तो दोस्तों, हम आ गए हैं फिर से एक न्यू कहानी को लेके। तो दोस्तों, आज की कहानी है कातिल, शिकारी और बेचारी बकरी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब बकरियां पालन किसान रहता था। किसान के पास कुछ बकरियां थीं जिनसे वह अपनी गुजारा बसरा कर रहा था। बकरियों की देखभाल करने के लिए वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसे कभी भी ज़्यादा आराम नहीं मिल पाता था। उसकी एक बकरी बहुत प्यारी और समझदार थी, जिसका नाम मोती था। मोती न केवल अपनी मालिक किसान से बहुत प्यार करती थी, बल्कि जंगल में चरने के दौरान भी वह अपने आप को बेहद सावधान रखती थी। एक दिन गांव में एक नया शिकारी आया। उसका नाम था कालू और वह बहुत ही कातिल शिकारी था। वह जंगल में आए दिन जानवरों का शिकार करता था। उसके पास एक बहुत ही तेज और खतरनाक शिकार कुत्ता था, जिसका नाम था शेरू। कालू ने सुना था कि जंगल में एक बहुत बड़ी बकरी है जो किसी से नहीं डरती। वह सोचने लगा, अगर मैं उस बकरी को पकड़ लूँ तो मुझे काफी इनाम मिलेगा। शिकारी ने शेरू को लेकर जंगल में बकरी की तलाश शुरू कर दी। बकरी, जो हमेशा अपनी सूझबूझ से बच जाती थी, इस बार पूरी तरह से बेखबर थी। वह हरी घास चरते हुए जंगल के अंदर गहरे जंगलों में चली गई। किसान ने भी एक दिन महसूस किया था कि बकरी काफी समय से घर नहीं लौटी। वह घबराया और जंगल की तरफ दौड़ा, लेकिन शिकारी ने बकरी को जाल में फंसाकर उसे पकड़ लिया था। बकरी परेशान थी, लेकिन वह शिकारी की जालों को समझ नहीं पाई। शिकारी ने उसे अपने कंधे पर डाला और गांव की ओर चल पड़ा। किसान जंगल में आते हुए शिकारी को देख रहा था, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि बकरी को पकड़ा गया है। किसान ने शिकारी से पूछा, कहाँ जा रहे हो? शिकारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं बस जंगल में शिकार करने जा रहा हूँ, कुछ नहीं। जब शिकारी ने बकरी को गांव के बाहर एक अंधेरे घर में बंद कर दिया, तो वह सोचने लगा कि अब उसे इस तरह से बकरी को बेचकर अपना पैसा कमाना है। लेकिन बकरी बहुत समझदार थी। उसने अपनी आंखें बंद करके अपने आसपास की स्थिति का सही आकलन किया। थोड़ी देर बाद जब शिकारी बाहर गया, तब बकरी ने अपनी सिर झुकाया और लकड़ी के पिंजरे को हिला दिया। कुछ ही समय में बकरी ने पिंजरा तोड़ दिया और बाहर निकल आई। वह जल्दी से जंगल की ओर दौड़ी और किसान के पास लौट आई। किसान ने बकरी को देखा और उसका चेहरा
खुशी से खिल उठा। वह जानता था कि बकरी ने अपनी समझदारी से अपने आप को बचा लिया था। शिकारी जब वापस आया तो उसने देखा कि बकरी भाग चुकी थी। वह गुस्से में भर गया और शेरू को ढूंढने भेजा, लेकिन जंगल की घनी झाड़ियों में शेरू भी मोती को नहीं ढूंढ पाया। किसान ने बकरी को अपने पास रखा और अब वह और भी ज़्यादा सावधान रहने लगा। उसने गांव में लोगों को भी चेतावनी दे दी कि शिकारी जैसा कातिल शिकारी जंगल में है और किसी को उसकी चालों से बचना चाहिए। इस घटना के बाद शिकारी को समझ में आ गया कि किसी जानवर को शिकार करने से पहले उसकी समझदारी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वहीं बकरी और किसान की दोस्ती और भी गहरी हो गई। बकरी की साहसिकता और समझदारी ने उसे बचा लिया और उसने दिखा दिया कि कभी कभी हमें अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस कहानी का उद्देश्य था दोस्तों, बुद्धिमानी और समझदारी किसी भी मुश्किल को हल कर सकती है। शिकारियों या बुरे लोगों से बचने के लिए सिर्फ ताकत नहीं बल्कि समझदारी भी ज़रूरी होती है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।